बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल यहाँ शेयर करके उसको आंसर करता हूँ। या ये मैं क्लियर करूँ कि जब आप लोगों के सवालात आते हैं तो व्हाट्सएप पे ही उनको आंसर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सवालात आगाही के लिए यहाँ अपलोड किए जाते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे सवाल जो पहले नहीं पूछे जा चुके या जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी यहाँ रिपीटेडली फिर अपलोड किया जाता है। अब भाई ये पूछते हैं कि उनके वालिद फौत हो गए हैं, अब वारसान में बेवा मौजूद हैं और बच्चे मौजूद हैं, जिसमें बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। अब जो भी जायदाद उन साहब ने छोड़ी है, वो जायदाद बेटे चाहते हैं कि सारी इनको मिल जाए, और बहनें वो देने पे भी तैयार हैं। बहनें कहती हैं ठीक है, सारी जायदाद आप रख लो। अब वो कहते हैं इसका तरीकाकार क्या होगा, और सेकंड ये कि इस पे कॉस्ट क्या आएगी। अब पहले तो मैं कॉस्ट को वादे कर दूं कि जो खर्चा आपका आना है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो खर्चा 1 करोड़ के अकॉर्डिंगली है, और अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो खर्चा 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए खर्चा कोई फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है, लेकिन वो परसेंटेज जाहिर है फिर टोटल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगी। फिर सेकंड इसमें यह भी आता है कि आप ट्रांसफर किस तरह से कर रहे हैं। अगर तो बहनें आपको हिब्बा कर रही हैं तो फिर कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीद के टैक्सेस खाइए तो वो ज्यादा टैक्स आप पे लगेगा। अब इसमें तरतीब ये बनती है कि जैसे ही एक बंदा फोत हो जाता है तो उसके वारिस वो उसकी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इस वक्त आप जितने बहन भाई हैं और आपकी जो वालदा हैं, यानी जो बेवा हुई हैं आपके वालिद की, तो ये तमाम आप लोग इस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हो। सपोज 10 कनाल प्रॉपर्टी है तो हर एक को उसका हिस्सा मिल चुका है, उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन कानून की नजर में आप लोग मालिक हो चुके हो। अब जब भी इंतकाल दर्ज होना है तो चाहे बहनें कहती रहें कि हमने नहीं लेना, लेकिन उनका हिस्सा उनको मिलेगा, उनके नामों पे जाएगा। उनके नामों पे जब चला गया, फिर वो आपको देना चाहती हैं तो यस वो आपको दे सकती हैं। वो आपके नाम ट्रांसफर करेंगी, वही बात वो हिब्बा करती हैं या वो इसको सेल करती हैं, जिस तरह से भी वो करना चाहें वो आपके नामों पे कर सकती हैं। दूसरा, भाई ने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि अगर हम अदालत में जाते हैं तो अदालत में क्या होगा, तो आप अदालत में भी जा सकते हैं। अदालत में आप जाते हैं, वहां आप केस करते हैं। सपोज आप ये कहते हैं कि वालिद ये प्रॉपर्टी हमें दे गए थे, अपनी जिंदगी में कोई गिफ्ट वगैरह कर गए थे, हो सकता है ऐसा हुआ भी हो। तो अगर वो ऐसा कर गए थे तो तब आपकी बहनें आके उधर बयान दे सकती हैं। लेकिन उस सूरत में भी जब अदालत की एक डिग्री आपको मिल जाएगी, तो उस डिग्री पे जब आपने अमल दरामद कराना है तो वो गेन टैक्सेस आपने देने हैं। वो जो टैक्सेस आप पहले दे रहे थे, यानी बगैर अदालत में गए, वो टैक्सेस आपने अब भी देने हैं। बल्कि इस सूरत में आपका एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? अब आपने अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसकी भी कॉस्ट आपने देनी है सारी, तो वो कॉस्ट आपको ज्यादा उस सूरत में पड़ जाती है। तो इसलिए अगर अदालत में गए बगैर आपके लिए मुमकिन है तो आप वो नॉर्मल तरीके से कराएं। आप इसका इंतकाल वरासत करवाएं, सबके नामों पे प्रॉपर्टी आ जाए, फिर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर लें जिस भी तरीके से। अब जो बहनें भाइयों को प्रॉपर्टी दें तो उसका हिब्बा होता है। हिब्बा यानी कराया जा सकता है, सेल भी कराई जा सकती है। बाज जगहों पे, अब मैं अगर अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ तो जब भी एक सिस्टर ने या एक भाई ने अपनी सिस्टर को प्रॉपर्टी दी है तो उस पे तो वो वारस वाला टैक्स लगा है, यानी वो कम टैक्स लगा है वारस समझते हुए। लेकिन बाज जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि ऐसा वो नहीं करने देते। वो कहते हैं कि जी, एक बहन का वारस भाई तो नहीं है, उसके तो वारिस उसका अपना शोहर है अगर वो शादीशुदा है, या उसके बच्चे वारिस हैं। तो इसलिए भाई तो वारिस ना हुआ, तो जब भाई को वो दे रही है प्रॉपर्टी तो वो गैर वारिस वाले टैक्सेस लगेंगे। यानी गैर वारिस पे फुल टैक्स लगता है, उस पे एफबीआर का गेन टैक्स भी लगता है और एफबीआर का एडवांस टैक्स भी लगता है। लेकिन अगर किसी वारिस को आप प्रॉपर्टी हिब्बा करें तो उस पे ये दोनों टैक्सेस नहीं लगते, ना गेन टैक्स लगता है ना एडवांस टैक्स लगता है। वो फिर थोड़ी सी कॉस्ट आती है, यानी सिर्फ आपने स्टैम्प ड्यूटी देनी है और आपने बल्दिया का टैक्स देना है। और बाकी कुछ छोटे मोटे अखराजात होते हैं या जो रिश्वत है, अब वो भी एक टैक्स ही है हमारे यहाँ, तो वो रिश्वत आपने देनी है। तो ये दे दिला के, लेकिन वो कम टैक्स आपके ऊपर लगता है जब वारिस को हिब्बा करें।